हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे लाखों बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। रेलवे का शायद ये आज तक का सबसे बड़ा फैसला हो, और वो फैसला क्या है वो पूरा का पूरा मैं आपको इस न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़कर बताने वाला हूं। परंतु जो यहां पर ये फैसला लेने जा रहे हैं इस पर बच्चों की राय क्या है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जाते हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की भी अपनी अपनी राय है। कौन इसको लेकर क्या सोचता है कि क्या बच्चों को सच्ची में इस चीज का फायदा मिलने वाला है या और धांधली बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है, या कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है, या बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वो सारी चीजें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे जिससे आप समझ पाओगे। फिर मैं भी कुछ अपनी बातें बताऊंगा जिससे आप और ज्यादा क्लियर हो पाओगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रेलवे खुद लेगा भर्ती परीक्षा, शायद इस एक लाइन से आप बहुत कुछ समझ पाओ। आज तक जैसा कि आपको पता था, नई दिल्ली विशेष संवाददाता, नीट पेपर लीक मामले को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे की परीक्षाओं के आयोजन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर निर्भरता समाप्त करने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग यानी बाहर से जो प्राइवेट कंपनियां को टेंडर दिया जाता था उसे बंद करने जा रहे हैं। अब रेलवे का अपना खुद का परीक्षा तंत्र स्थापित करेगा। मालूम हो कि रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराती है। देखिए, अभी तक रेलवे इंटरनल जो एग्जाम होते हैं वो तो अपने आप करा ही रहा था, पर रेलवे जो अभी सोच रहा है वो जो नॉर्मल जो आपके एग्जाम्स होते हैं उन्हें भी अपने आप, यानी अपने आप से ही कि इंटरनल सारे उनके ही लोग होंगे, उस तरह से एग्जाम को कराने की सोच रहा है। अब उसका फायदा क्या निकल कर आएगा वो मैं बताऊंगा, पहले पर इसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और उसमें बच्चों का भी क्या सोचना उस पर भी बात करेंगे। रेलवे के भीतर ही एक स्वायत्त परीक्षा संचालन विंग स्थापित की जाएगी। इसके तहत रेलवे क्लोज्ड लूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, जिसके लिए रक्षा मानकों वाले लाखों हाईटेक टैबलेट्स खरीदने की फाइल की वित्तीय मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उनमें कोई सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या एंड्रॉयड नहीं होगा, बल्कि वे सिर्फ एक सिंगल फर्मवेयर पर काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ टैबलेट्स होंगे, जैसे अभी आप जाते हो कई एग्जाम सेंटर वगैरह पर, वहाँ पर पहले से सिस्टम लगे होते हैं और वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और प्राइवेट संस्था के कहीं ना कहीं आप देखो तो प्राइवेट संस्था के पास ही वो टेंडर होता है, और प्राइवेट संस्था आगे छोटे छोटे जो वहाँ पर वो होते हैं, जैसे अगर आपको नॉर्मल थोड़ा और जानकारी हो तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस ने अगर एग्जाम कंडक्ट कराती है तो टीसीएस भी आगे आगे छोटे छोटे जो सेंटर होती है उनको ठेका सा देती है कि भाई इस वाले सेंटर को, तो लोग आजकल सेंटर खोल रहे हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह रख लेते हैं, एग्जाम सेंटर बना देते हैं। अब एक आदमी जो कंप्यूटर सेंटर खोल रहा है जहाँ पे एग्जाम हो पाए, वो यही सोच से उस सेंटर को खोलता है कि यार मैं मोटा पैसा कमा पाऊँ। भाई कोई भी आपके आस पड़ोस में कल को आप भी सोचने लगो तो दुनिया तो ऐसे ही सोचते हैं, यार यहाँ पर क्या है, कोई बच्चे का एग्जाम क्या करेंगे हम अपने तरफ से ना उसको पास करा दें, 10-1 लाख उससे ले लेंगे। यही सोच है मैक्सिमम जनता की, सबकी नहीं कह रहा पर मैक्सिमम जनता की यही सोच होती है। तो एक छोटे से सेंटर का मालिक यही सोचेगा ना कि यार इस सेंटर से मुझे मोटा पैसा कमाना है, तो कुछ बच्चों को पेपर लीक करके या किसी भी तरीके से इस सिस्टम को हैक करवा देता हूँ और बच्चे से पैसा ले लेता हूँ। और यही आपको भी पता हो क्योंकि आप भी इस दुनिया में रहते हो, इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आए दिन घूमते रहते हैं। भाई साहब 10 लाख में आपके बच्चे को पास करा देंगे। पर अब होगा क्या, अब ये अपने टैबलेट्स देंगे, यानी खुद के टैबलेट्स देंगे, खुद की सारी चीज़ें होंगी। उससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो रुक जाएंगी, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी तरीके से कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है, जो मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब जा सकती है। अब जो प्राइवेट लोग हैं उनकी जॉब चले आएगी, वो कहीं और कर सकते हैं, उनका ऐसा सोचना होता है। पर जो सरकारी जॉब वाले होते हैं, अगर उनकी जॉब चली जाए, जिसे उन्होंने साल भर मेहनत करके लिया, कितने साल, 3-4 साल मेहनत करके, तो दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चाहेगा कि यार मेरी जॉब जाए। तो अभी तक का ये जो डिसीजन है ना वो आपके पक्ष में ही है। पर वो देखिए बच्चों की बातें भी देखेंगे, बच्चा क्या सोचता है। देखिए बच्चा हर अपने आप में टैलेंटेड बच्चा है, उसकी भी सुननी चाहिए, ठीक है।
तो नहीं होगा, बल्कि वे सिर्फ एक सिंगल फार्मवेयर पर काम करेंगे। इनमें न तो कोई पेन ड्राइव लगाई जा सकेगी और न ही इन्हें किसी बाहरी वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकेगा। यानी जो टैबलेट्स होंगे, ऐसे टैबलेट होंगे ना तो वो एंड्रॉयड होंगे ना विंडोज़ होंगे, और उसमें इस तरह की भी चीज़ें कर नहीं पाएंगे, ना तो कोई पेन ड्राइव लगा पाएंगे और ना ही इन्हें किसी बाहरी वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जो एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराता है। अब देखिए, बच्चों की तो अपनी बातें, वो बातें ही पढ़ेंगे, बच्चों का अपना सोचना है कि भाई इससे रेलवे को फ़ायदा होगा। पर आगे बच्चों की बातें सुनने से पहले मैं अपनी बता दूं, रेलवे का कुछ भी फ़ायदा हो, वो तो देखिए प्राइवेट संस्था टेंडर ले रही है तो उससे ही फ़ायदा होता है, पर इन द एंड आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर पेपर लीक, फर्जीवाड़ा होना, आप समझिए अगर एक सेंटर पे एक या दो बच्चे भी 10-1 लाख रुपए देकर और एग्ज़ाम निकाल देते और पकड़े ना जाएं, तो आपके बीच में पहले इतनी कम वैकेंसी और उसमें से इतने सारे लोग जो फर्जी तरीके से आपसे पहले जॉब ले जाते हैं, इस वजह से कट ऑफ भी आई जाती है। नहीं तो यार, पढ़ तो आप भी रहे हो, 3-3, 4-4 साल लगा दिए, आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही और आपके आस पड़ोस में किसी मोहल्ले में कोई बच्चा 3-4 महीने तैयारी करके जॉब ले जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कैसे? तो कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा। कोई भी परीक्षा केंद्र प्राइवेट नहीं होगा। रेलवे खुद का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकोसिस्टम बनाकर निजी कंपनियों की निर्भरता को समाप्त करना चाहता है। परीक्षा केंद्र भी प्राइवेट नहीं होंगे। देश भर में रेलवे के हजारों हॉल, सेंट्रल स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और वर्कशॉप हैं। वहाँ सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक लगाकर स्थायी रेलवे डिजिटल असिस्टेंट सेंटर्स में बदल जाएगा। तो जहाँ पर आपने देखा कि भाई ये बात भी सही है कि अलग अलग सेंटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार कि जो ये सेंटर पड़े उन्हें तो फिर भी लेना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि देश भर में रेलवे के हजारों हॉल, सेंट्रल स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और वर्कशॉप हैं और वहाँ पे हजारों एम्प्लॉयज़ होंगे, इनके सरकारी कर्मचारी होंगे और उन्हें अपनी जॉब खोने का डर भी होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल 100% चीज़ें सही हो जाएंगी ये कहना भी सही नहीं रहता, बट पहले से बेहतर हो जाए वो भी बहुत है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैट जो है बच्चों की इस पेज पे है, इससे मैं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत समझदारी वाली बातें करिए, बट इससे पहले कुछ ऐसी बातें जो आगे आप समझ पाओ। देखिए, एक ये बच्चा है, ये बच्चा कह रहा है नहीं होगा, सब बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक होगा, पेपर लीक होगा, ये बात ही चली जा रही है कि अगर रेलवे एग्ज़ाम लिया तो महा घोटाला होगा, एसएससी से टीसीएस हटाया तो ये हाल हो गया है कि धरना देना पड़ रहा है जीडी के लिए, फिर रेलवे का भी वही हाल हो जाएगा, टीसीएस ही सही है हमारे लिए। तो एक बच्चे ने इस बात पे कहा है। फिर एक बच्चा तो ये कह रहा है कि रेलवे ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ज़मीन लिखवा कर नौकरी दे सके, अब पेपर पक्का लीक होगा। रथ को हिमालय की तरफ ले चलो माधव, यहाँ बहुत मायावी है, अब जा रहा हूँ हिमालय बर्फ़ घिसने। पर यही एक बच्चे ने भी बहुत अच्छी बात कही है, कह रहा है नहीं होगा एग्ज़ाम लीक। क्यों नहीं होगा? मैंने दिया ऐसा एग्ज़ाम, LDCE एग्ज़ाम मैंने, यह लागू हुआ था। LDCE जो इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, ये बच्चा उस एग्ज़ाम की बात कर रहा है। TT वाला टैबलेट था, उसी पर उन्होंने सॉफ्टवेयर लागू करके दिया था। तो जो TT वाला टैबलेट होता है उसी पर उन्होंने सॉफ्टवेयर लागू करके दिया था। तो अगर इस बच्चे ने ये बात कही है जिसने दिया ये, तो कहीं ना कहीं आपके भी पक्ष में ये बात रहने वाली है। और ये मुझे ही फील हो रहा है ना, एक टैबलेट है जिसको आप करेक्ट ही नहीं कर सकते, और इतना टफ भी नहीं है भाई। सरकार से बात की जाए, एक कंपनी ऐसे टैबलेट बना के दे देगी। बहुत सारे फ़ोन होते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी यूज़ कर रहे होते हैं, उनके फ़ोन को ना कोई इधर उधर से हैक कर सकता, ना कुछ कर सकता। तो ऐसी चीज़ें बनाना टफ नहीं है, बस उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हटा दो कि भाई हमें चाहिए नहीं वो सारी चीज़ें, सस्ते ही बन जाएंगे, ऐसे नहीं महंगे बनेंगे, सस्ते ही बन जाएंगे। तो एक बच्चे ने बात भी कही, अच्छा जैसा ये बच्चा कह रहा है अब तो और ज़्यादा पेपर लीक होगा। तो इस बच्चे ने भी एक बात कही, जो बात मैंने कही वही सेम बात इस बच्चे ने कही, नहीं अभी गवर्नमेंट जॉब वाले सब स्टाफ होगा तो जॉब जाने का बहुत बड़ा डर होगा। देखिए, इस बच्चे को भी इतनी समझ है कि भाई गवर्नमेंट जॉब वालों को अपनी जॉब जाने का भी डर होगा ना। प्राइवेट में ठीक है, किसी ने फर्जीवाड़ा कर दिया, किसी को लग रहा है यार 10-15-20 हज़ार तो नौकरी ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, क्यों ना एक फर्जीवाड़ा कर दिया जाए, 5-10 लाख रुपए कमा लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा पकड़ा गया तो इधर 2-3 महीने जेल काटे होंगे। इस तरह के लोग बहुत हैं हमारे इस धरती पे, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह की भी सोच रखते हैं। परंतु जब गवर्नमेंट जॉब जाती है तो दुख और दर्द होता है। और मैक्सिमम बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत से लगता है, और एक पढ़ा लिखा इंसान है कि भाई वो उन बच्चों से आगे है
जो देखिए बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं वो ये हैं जिनका नहीं हो पाता सिलेक्शन, पर जिनका हो जाता है यानी वो उनसे आगे थे इसलिए हुआ, तो उन पर एक प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट जॉब जाती है तो समाज में से इज्जत चली गई एक तरह से, राइट है भाई। मेरे ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है ना कि ओपन रिक्रूटमेंट, तो ओपन के लिए अभी बात जो चल रही है, ठीक है। अब ये बच्चे कुछ ऐसा करेंगे भाई जल्दी इसका हाल एसएससी जैसा होगा, अब इतना में होगा भाई अब पेपर लीक होगा, इस तरह से एसएससी से टीसीएस हटाया गया। अगर अलग अलग खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया कैरियर कैंडिडेट्स का। रेलवे भी एसएससी की तरह दलाल बनने वाला है, कमाई नहीं हो रही थी पेपर लीक करा के कमाई करेगा। अब एससी एसटी और ओबीसी वाले जॉब भूल जाओ, अब तुम्हें मौका कम मिलेगा, सिर्फ जनरल को मौका दिया जाएगा। इस बात का तो मुझे भी समझ नहीं आया कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों सोच के कहा, ठीक है। जब तक ये तैयारी होगा तब तक मेरे बच्चे भी तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। बिल्कुल सही कर रहा है रेलवे, वेल डन, जल्दी से अप्लाई करो। रेलवे पैसा ही पैसा होगा। तो अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग स्टूडेंट्स की हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कुछ भी गलत नहीं। आप भी बोल सकते हो आपको जो लगता है। देखिए मैं तो ये भी नहीं कहूँगा जो ऐसा सोच रहे हो सकता है ऐसा हाल हो ही जाए कि भाई रेलवे का हाल ऐसा हो जाए कि टीसीएस हटाने के बाद और दिक्कत आ जाए, और हो सकता है एक बेहतर कंडीशन में रेलवे सारे एग्ज़ाम्स को ले जाए। क्योंकि जितना इस बच्चे ने कहा, इस बात से मैं यही समझता हूँ कि अगर इस तरह के टैबलेट्स वगैरह यूज़ होंगे तो 110% मुझे जो लगता है, देखिए 110 नहीं कहना सही रहेगा, 99 कह लेते हैं, कि अभी से तो कंडीशन बेहतर हो जाएंगी। बट आपका क्या सोचना है वो एक बार आप बताइए। और उसके अलावा कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो टॉप तक ऐप पर जाकर तैयारी कर सकता है। TOP TAK टॉप तक ऐप है, हर किसी के फ़ोन में होगी, नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और जब भी किसी बैच में जुड़े तो T100 कोड का यूज़ करें, आपको बहुत बड़ा एक मतलब डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है इस कोड को यूज़ करते ही, ठीक है। ओके बाय, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। कमेंट जरूर करें आप क्या सोचते हो।